अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में से किस में निवेश करना चाहिए, तो मैं उनको यही बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट एसआईपी टॉक्स के एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं डेली कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूँ। और एज अ बिगनर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हो, या फिर आप अपने अभी जस्ट निवेश करना आपने शुरू किया है तो आप कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हो बिना डरे, बिना रुके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना सेफ़ माना जाता है अगर आप 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के हिसाब से, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपकी अच्छी खासी पोर्टफोलियो वैल्यू जनरेट हो सकती है। तो हम सब जानते हैं और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी ये चीज़ बताई थी। तो अब जैसे कि आप जानते हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है। वॉलेटिलिटी क्या होती है? मार्केट कभी भी एक जैसी फ्लैट रेखा में नहीं चलेगी कभी भी। वो हमेशा कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर आएगी, कभी नीचे, कभी ऊपर। 2-4 दिन के लिए हो सकता है ऊपर भी आए, लेकिन कभी भी फ्लैट रेखा में मार्केट नहीं चलती है। तो इसी को हम लोग लेमन टर्म्स में बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो चलिए, आपको वॉलेटिलिटी अब पता चल गई। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ज़्यादा अमाउंट डालते हैं और जो स्मार्ट नहीं होते वो अपनी अमाउंट निकाल लेते हैं वापस से, मार्केट जब भी गिरने लगती है तो इससे ही आपको बचना है। आपको वॉलेटिलिटी या मार्केट के बियरिश फेज़ में भी मार्केट में बने रहना है एट एनी पॉइंट इन एनी कंडीशन। कभी भी आपको मार्केट से उस पॉइंट पे एग्ज़िट नहीं लेनी है जब मार्केट नीचे हो, या आप सोच रहे हो कि अरे यार 5,000 10,000 का लॉस हो गया है तो अब तो निकल जाते हैं मार्केट से, नहीं तो और लॉस होगा। अगर आपने म्यूचुअल फ़ंड पे ट्रस्ट किया है, अगर आपको अपने फ़ंड मैनेजर पे ट्रस्ट है, तो आप बिल्कुल उस म्यूचुअल फ़ंड में बने रहो। वो आपको 1 साल 2 साल में अच्छी खासी पोर्टफोलियो वैल्यू जनरेट करके दे देगा। और अगर आपको मान लो कि आपको पैसे निकालने भी हैं, तो आप कभी भी नीचे के वैल्यूज़ पे पैसे मत निकालो। गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि 6 महीना साल भर आप रुक जाओ, आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन में चली ही जाएगी अगर आपका म्यूचुअल फ़ंड अच्छे रिटर्न्स दे रहा है लगातार अपने हिस्ट्री के हिसाब से। 1-2 साल में अगर उसने 20-30, 20-25% के भी रिटर्न्स दिए हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी मतलब सही रह सकता है अगर आप ना निकालो तो। तो अगर आपको निकालना भी है तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपको 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए ही बस इन्वेस्ट करना है, आप चाहते हो कि आपको बैंक या एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाए, तो मेरी सलाह यही है कि आप लार्ज कैप में या डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। डेट फंड्स क्या होते हैं? वो नॉर्मल 6-7% के हिसाब से आपको रिटर्न्स देते हैं, या तो फिर लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप होते हैं, वो मतलब 10 या 12% सालाना के हिसाब से रिटर्न्स देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में से किस में निवेश करना चाहिए, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि मार्केट कंडीशंस को देख करके या अपने गोल्स को देख करके ही अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपका गोल थोड़ा शॉर्ट टर्म है तो आप लार्ज या फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकते हो। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, 5 या 8 साल या 10 साल, तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो। आपको वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्मार्ट रहिए, निवेश करते रहिए। नमस्कार।